गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जो पिछले कल हमने वीडियो में 5वीं कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2 फसलों के त्योहार शुरू किया था, तो वो कुछ थोड़ा हिस्सा हमने उसका पढ़ा था। आज हम उससे आगे अपना टॉपिक जो है वो लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो वीडियो टीचर्स के द्वारा आपको भेजी जाती है उसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो कल हमने जो है फसलों के त्योहार में कि कौन सी स्टेट में ये त्योहार किस नाम से मनाया जाता है ये पढ़ा था। तो मैं कुछ आपको जो पिछले कल का पढ़ा था थोड़ा पहले स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड बता देती हूँ। हमने उसमें पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से फसलों के त्योहार को मनाया जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहूल, गुजरात में पतंग का पर्व इसे नाम से जो है मनाया जाता है। इनको अलग अलग नाम से त्योहारों को, जो कि जनवरी के मध्य से लेके अप्रैल तक आता है। अब आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है ये त्योहार जो है इन राज्यों में किस प्रकार से मनाया जाता है, कैसे इसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, झारखंड में सरहूल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। पहले मैंने आपको बताया कि झारखंड में जो है इस त्योहार को सरहूल कहते हैं। तो इसको जो है बड़े जोश से मनाते हैं। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग, ये संथाल जो है एक जनजाति है, ये लोग जो है फरवरी मार्च में, तो जो ओराम लोग झारखंड में जो ओराम जनजाति के लोग हैं वो इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी लोग जो है वो आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहूल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं। जो साल का वृक्ष है उसमें फूल पत्तियां जो है वो आते हैं, तो इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। और मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव। ये जो है झारखंड की पूरी उन्होंने उसका बताया है कि झारखंड में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनके घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, जंगलों में हैं, जैसे भी वो रहते हैं इसके बारे में बताया है। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। कैसे वो एक दूसरे के साथ ऐसे बाहों में, कमर में उनकी बाहें डाल के, तो वो जो है वो नृत्य करते हैं रात को। और अगले दिन वे नृत्य करते करते ही ढोल मंजीरों के साथ जो है वो सभी के घर में जाते हैं। घर घर में जाकर वो क्या करते हैं, वहां से जो है वो दान मांगते हैं उनसे जो है। तो वो क्या उसमें देते हैं, उन्होंने जो है दान के रूप में घर घर में जो चंदा जो मांगते हैं उसको वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या है, चंदे में वो मालूम है क्या मांगते हैं, चंदे में वो मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। जब वो चंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो जो खेल उनके होते हैं और खाना पीना जो है वो सारे लोग इकट्ठे होके करते हैं, मनाते हैं इसे। तो तीसरे दिन जाकर क्या करते हैं, वो इसकी पूजा करते, इसमें जो है पूजा का काम होता है, पूजा करते हैं। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरेई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। सरेई पौधे का नाम है और उसमें जो फूल लगता है उसको वो अपने कानों में ऐसे लगा लेते हैं, डाल लेते हैं, तो फिर इससे जो है बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान जिससे चावल निकलते हैं उनसे जो है पूजा, उसकी भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की वो पूजा करते हैं, जैसे हम मक्की के दानों कोई बीज को निकाल के अपने पास सेफ रख लेते हैं, गेहूं के दानों के बीज को, वैसे ही वो क्या करते हैं धान के बीज की उसकी पूजा करके उसको संभाल के रख लेते हैं।
और जब नेक्स्ट बुआई का टाइम आता है तो फिर उन्हीं दानों को जो है वो बिजाई में बुआई में उसमें करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा ये त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है। इस दिन खरीफ की फसलों में अब क्या क्या आता है, चावल, अरहर आदि, ये सारी फसलें जो है कट कर घरों में आ जाती हैं। घरों में लोग इनको काट कर ले आते हैं और उसके बाद जो है लोग नए धान कट कर चावल निकालते हैं। जब उसको धान में से चावल को निकाला, उनको धान को कूटते हैं और वो क्या है, चावल जो है वो निकलते हैं। तो चावल निकालकर वो एक नई, हर घर में जो है उस समय एक नई मिट्टी की मटकी जो है वो खरीदी जाती है और उसमें जो है चावल और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी जो है इसमें बहुत शुभ मानी जाती है, तो हल्दी की जो साबुत गांठें होती हैं उनको वे मटके के चारों ओर जो है बांध देते हैं। मटके के चारों ओर जब वो हल्दी बांध देते हैं तो उसको जो है धूप में रखा होता है उन्होंने पकने के लिए। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, ये जो है मटका जो है धूप में ही रखा जाता है और जब ये गर्म होकर इसमें दूध जो है उबलता है तो मतलब उसके बाहर गिरने से क्या होता है, वो लोग जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, पोंगल पोंगल, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। इसका मतलब है पोंगला पोंगल का कि खिचड़ी में उफान आ गया है। ऐसे ऐसे स्वर जो है वो सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतनी पतंगे उड़ाते हैं, छत पे खड़े होके सारी जगह ऊपर जो है आसमान में पतंगे ही पतंगे नजर आती हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। अब मैंने जब ये लेसन आपको बताऊं कि मैंने इसको रीड किया और इसको थोड़ा कर रही थी तो मुझे ये लगा कि आटे से तलवार की शेप देना, डमरू की शेप देना, कुछ लगता है ना ऐसे इंटरेस्टिंग सा। तो हम भी करके देखेंगे इसको जरूर। तो उसमें जो है इन पकवानों को जो तरह तरह के आकार देते हैं, फिर उनको पकवानों को तलने के बाद जो है एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में जो है वो संतरे और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने को जो उसमें काट काट के जो है उसकी गंडेरी सी बनाते हैं, उसको पिरोते हैं। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण जो है क्या होता है, जो पक्षी जो है वो पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से जो है पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना भी गाते हैं। उनको बुलाने के लिए गाना गाते हैं, कौआ आओ, घुघतू आओ, ले कौआ बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो। कि वो बोलते हैं कौए को बुलाते हैं, आओ। घुघतू पक्षी है उसको बुलाते हैं कि आओ, और ये लो उसमें से जो निकालते हैं बड़े से बनाए होते हैं, और ये लो और मुझे जो है वो सोने का घड़ा दे जाओ। खा ले पूरी मेके दे जा सोने की छुरी, कि ये पूरी खा लो और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। ऐसी वो अपनी जो उनकी गाना है, मान्यता है। इसके साथ ही जिस भी चीज की कोई कामना हो, कुछ उनको मांगना हो तो वो भी वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। ये देख, एक मकर संक्रांति का त्योहार है। हमारे देश में अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग तरह से कैसे मनाया जाता है, ये इसमें बड़े अच्छे से बताया है जो आपने अभी सुना। अब क्या है कि कहीं तो दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है।
अब जो है बहते जल में कहते हैं मकर संक्रांति के दिन स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। कितनी ठंड होती है उस वक्त जब लोग जो है वो इतने ठंडे पानी में जाके चाहे एक ही डुबकी लगाए लेकिन लगाएंगे जरूर। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। ये जो है हमारे राइटर ने इसमें लिखा है कि जो ये जगह होती है, आपने भी देखा होगा नदियों के किनारे जो है बहुत ज्यादा रश होता है जब त्योहार आते हैं नहाने के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो तिल रखने की भी जगह वहां पे नहीं रहती है। अब इनको तिल से याद आया, तिल का नाम लिया और तिल से इनको याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना। जैसे हम लोहड़ी मनाते हैं तो उसमें तिल चोली डालते हैं रात को जब हम पूजा करते हैं, वैसे ही अच्छा तिल के पकवान बनाना ये भी जो है बहुत महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में, अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अलग अलग नाम इसके पहले ही आपको बता दिए गए हैं। तो आप कैसे मनाते हैं, लोहड़ी के रूप में मनाते हैं या पोंगल के रूप में, या आपको पता होगा अच्छे से, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो। फसलों से जुड़े अभी मैंने कल भी इसमें आपको बोला था कि अभी 13 तारीख को बैसाखी निकली है, तो वो हमारी गेहूं की कटाई के रिलेटेड है। किसानों को जब बैसाखी आती है तो उस दिन वो गेहूं की कटाई का जो है वो शुरुआत करते हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बात करेंगे कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कोई भी त्योहार है, अब हमारे आसपास अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हम हैं तो सारे भारतीय, लेकिन धर्म जो अलग अलग बनाए गए हैं तो वो सारे अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही जो है अपने त्योहारों को मनाते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अलग अलग रूप में कैसे एक ही त्योहार को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे खत्म है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनना है और याद करना है। साथ में आपके लिए एक काम है आज जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी कि आपने जो है जो त्योहार मैंने आपके लिए यहाँ पे बोले हैं, कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वो आप लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिए। चलिए मैं पहले ब्लैक बोर्ड पर कुछ राज्यों के नाम लिख देती हूँ। आपने जिस रूप में ये त्योहार मनाया जाता है वो आपने मुझे लिखकर व्हाट्सएप जरूर करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कुमाऊं और गुजरात। प्यारे बच्चों, आपने इन राज्यों को देख के जो है अपने लिखना है कि इस कौन से राज्य में कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है और इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अब आपको वही से अपील है फिर से कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, माँ बाप का कहना जरूर मानिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।